जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल सोनांचल डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों, आपके प्यार और सहयोग के कारण आज रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। और दोस्तों, यह पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट पड़ेगा। तो चलिए बिना समय व्यतीत किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको अंग्रेजी अक्षर में उसका स्थान क्या है इसको मालूम करने के लिए मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि आप जब तक इनका स्थान आपको नहीं मालूम होगा आप नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन शेयर करता हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। तो इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन तो ये कि आप उसे ए से लेकर के जेड तक उसका क्रम लिखें, उसके बाद उसे गिन करके उसका आंसर दें, या फिर आप 13वें अक्षर को याद करके तुरंत आंसर दे दें। इससे आपकी टाइम की बचत होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हम प्रयास करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं कहूँगा ईजोटी। बहुत ही सिंपल वर्ड है ईजोटी, ईजोटी। वीडियो लेक्चर खत्म होते होते दोस्तों ये आपको याद हो जाएगा। यदि आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो जल्द ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूं कि वीडियो खत्म होते होते आपको याद हो जाएगा। ईजोटी हम याद कर लेंगे इसे, ईजोटी। और यह इसका स्थान कौन सा होता है? 5, 10, 15, 20, 25। जी हाँ दोस्तों, 5 के सब गुणज हैं। 5 पर ई, 10 पर जे, 15 पर ओ, 20 पर टी और 25 पर वाई। ठीक है दोस्तों, तो इसे लिख देते हैं। 5 पर ई, 10 पर जे, 15 पर ओ, 20 पर टी और 25 पर वाई। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा अक्षर ई जो टी। अब इसमें एक वर्ड है टी। तो दोस्तों क्रिकेट में T20 मैच होता है, उससे आप इसे याद कर लेंगे T20। इससे टी का स्थान 20 पर है, इससे आपको याद हो जाएगा। अब बारी आती है एफ की। दोस्तों एफ, अगर आप एफ को इस तरह लिखें और इस तरह इसे बना दें तो यह 6 की तरह दिखता है। ठीक है दोस्तों, यदि आप एफ को इस तरह बना दें तो यह 6 की तरह दिखता है, इसीलिए इसका स्थान हो जाएगा 6। ठीक है दोस्तों, अब आता है जी। जी का स्थान कौन सा है? ठीक है, तो जी आप लिखेंगे, जब आप जी लिखते हैं तो देखेंगे तो यहाँ 7 की तरह दिख रहा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको 7 की तरह दिख रहा है, तो इसका स्थान 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जी लिख कर देखिए, जब आप जी लिखेंगे इस तरह तो इसका यहाँ नीचे 7 की तरह दिख रहा है ना, तो इस तरह यह 7 हो जाएगा। ठीक है, अब एच। एच लगभग सामान्यतः 8 की तरह होता है। देखिए मैंने इसको ऐसे किया और लगभग पूरी तरह 8 नहीं, मैं कहूँगा सामान्यतः 8 की तरह है, इसीलिए इसका स्थान 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आई। जब हम स्मॉल लेटर में आई लिखते हैं तो हम आई इस तरह लिखते हैं, आई हम इसी तरह लिखते हैं, तो यह 9 की तरह दिख रहा है। आई 9 की तरह दिख रहा है, तो इसका स्थान हो जाएगा 9वां। के। अब बारी आती है के की। के के लिए 1 और 2 पाई। हाँ ठीक है दोस्तों, 1 खड़ी डंडी और 2 पाई। 1 खड़ी डंडी 2 पाई यानी कि 11। ठीक है दोस्तों, आप इसे याद कर लीजिएगा। एल के लिए मैंने कोई खास ट्रिक बनाई नहीं है, तो आप L12 ऐसे ही याद कर लीजिए। एल के लिए आप बना सकते हैं खुद से, एल के लिए मैंने कोई खास ट्रिक बताई नहीं है। अब नेक्स्ट हमारा आता है एम। एम देखने में 3 की तरह लग रहा है, तो 3 पर तो ये हो नहीं सकता, 3 पे तो सी होता है, तो एम 3 की तरह दिख रहा है, तो इसका स्थान हो जाएगा 13। ठीक है दोस्तों, एम 3 की तरह दिख रहा है, 3 ऐसे ही बनाते हैं, तो एम 3 की तरह दिख रहा है, तो इसका स्थान हो जाएगा 13। एन लगभग 4 की तरह है, लगभग 4 की तरह दिख रहा है, तो एन हो जाएगा 14। अब ओ इजोटी से ओ का स्थान 15। पी उल्टा 6 की तरह है। ठीक है दोस्तों, ये जो पी है ये उल्टा 6 की तरह दिख रहा है, तो इसका स्थान हो जाएगा 16। अब 6 पर तो एफ आता है, तो यह पी 6 पर तो आ नहीं सकता, तो इसका स्थान हो जाएगा 16। अब क्यू ध्यान से देखिएगा, जो ये क्यू बना है इसके यहाँ पर नीचे 7 बना हुआ है। जब ये क्यू बना है तो इसके यहाँ पर देखिए दोस्तों 7 बना है, तो इस 7 की तरह यहाँ दिख रहा है,
और 7वें पर क्या होता है दोस्तों, जी होता है, जी के यहाँ बनता है। तो ये तो 7 पे हो नहीं सकता, तो इसका स्थान हो जाएगा 17। अब आर देखने में 8 की तरह दिख रहा है, आर इसको हम ऐसे कर दें तो 8 की तरह हो जाएगा, आर इस तरह है, और हम इसे अगर ऐसे कर दें तो ये लगभग 8 की तरह दिख रहा है, और 8वें पर तो एच होता है, तो इसका स्थान हो जाएगा 18। ठीक है दोस्तों। अब बारी आती है एस की। एस लगभग 9 की तरह दिखता है, इसको आप ऐसे कर दें तो यह 9 की तरह दिखता है। तो 9वें स्थान पर तो हो नहीं सकता, क्योंकि 9वें स्थान पर आई है, तो इसका स्थान हो जाएगा 19। चिंता मत कीजिए दोस्तों, आपको यह याद हो जाएगा, जल्द ही याद हो जाएगा। लग रहा है कि याद नहीं हो रहा है, लेकिन जल्द ही याद हो जाएगा। यू को हम म्यू की तरह देखते हैं, म्यू बोले तो 21, यू यानी कि म्यू, और ये लगभग 2 की तरह दिख रहा है। देखिए ऐसे 2 बनता है ना, ऐसे 2 बनाते हैं लोग, ऐसे करके ऐसे 2 बनाते हैं। उसी तरह ये उल्टा इस साइड से 2 दिख रहा है, उसी प्रकार यह 21 हो जाएगा। ठीक है, म्यू यू को म्यू समझ करके 21 कर लीजिएगा। ठीक है। अब भी इसमें 2 डंडे जा रहे हैं, वो भी 2 दिशा में, इसमें 2 डंडे जा रहे हैं, वो भी 2 दिशा में, तो ये हो जाएगा 2 यानी कि 22। भी के 2 डंडे 2 दिशा में जा रहे हैं, इसलिए ये हो जाएगा 22। अब डब्लू भी देखा जाए तो 3 तरह दिख रहा है, डब्लू ये 3 तरह दिख रहा है, तो 3 पर सी होता है, और 3 किसकी तरह दिख रहा था, एम 3 की तरह दिख रहा था, तो एम 13 पर हो जाता है, डब्लू 13 पर हो नहीं सकता, इसलिए इसका स्थान हो जाएगा 23। अब बारी आती है एक्स की। एक्स यह इसकी डंडी चारों दिशाओं में है, एक्स चारों दिशाओं में है, इधर 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 और इधर, तो यह चारों दिशाओं में जा रहा है, इसलिए इसका स्थान हो जाएगा 24। अब दोस्तों वाई जोटी से वाई हो जाएगा जेड लास्ट में 26 से सभी को याद होता है, और शुरू से ए बी सी डी इनका भी आपको नंबर याद होता है, पहला पर ए, दूसरा पर बी, तीसरे पर सी और चौथे पर डी। ठीक है दोस्तों, इसे हम फिर से दोबारा करते हैं, एक बार फिर से जिससे फास्ट झटके में थोड़ा करेंगे इसे हम। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहला शब्द क्या था, इजोटी में ये 5 के गुणज हैं सभी, तो ई 5 पर, ये 10 पर, ये 15 पर, T20 Y 25। ठीक है दोस्तों, इस तरह हमें यह याद हो जाएंगे इजोटी से, ई 5 पर, जे 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर और Y 25 पर। ठीक है, और T20 से ये टी याद हो जाएगा। अब एफ दिखने में किसके जैसा लग रहा है, एफ दोस्तों दिखने में 6 की तरह दिखता है। अगर आप एफ बनाएंगे तो एफ 6 की तरह लग रहा है, आप रफ पर हमारे साथ करते रहिए। ठीक है दोस्तों, एफ 6 की तरह दिख रहा है, तो इसका स्थान हो जाएगा 6ठा। जी जब आप बनाते हैं उसके नीचे 7 छिपा हुआ होता है, तो यहाँ पर 7 छिपा हुआ है, तो इसका स्थान हो जाएगा 7। एच 8 की तरह दिखता है, एच जब हम बनाते हैं इसको अगर ऐसे कर दिया जाए तो ये 8 की तरह दिखता है, तो इसका स्थान हो जाएगा 8। अब आई 9 की तरह दिखता है, अगर आई को स्मॉल लेटर में लिखा जाए तो यह इस तरह कुछ लिखा जाता है, और ये 9 की तरह दिखता है, तो आई का स्थान हो जाएगा 9। अब के लिए 1 खड़ा पाई और 2 पाई, 1 डंडी और ये 2 पाई, इसका स्थान हो जाएगा 11। ठीक है दोस्तों, के 1 खड़ी पाई और 2 पाई, ये 1 यानी कि 2। ठीक है, यानी 11 हो जाएगा। अब एल 12 पर है, इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा, इसके लिए मैंने बताया था, ट्रिक को बताया नहीं है, तो एल 12 आप इसे याद कर लीजिए नॉर्मली, एल 12 पर एल पर 12। ठीक है, अब बारी आती है एम की। एम देखने में उल्टा 3 तरह दिख रहा है, तो एम का स्थान हो जाएगा 13। ठीक है दोस्तों, अब बारी आती है एन की। एन लगभग 4 की तरह है, इस प्रकार 4 लिखा जाता है, लगभग 4 की तरह है, तो इसका स्थान हो जाएगा 14। पी दोस्तों, पी देखने में उल्टा है, उल्टा 6, तो ये 6 पे हो नहीं सकता, 6 पर एफ होता है, तो पी उल्टा 6 यानी कि 16वां हो जाएगा। क्यू के नीचे भी 7 छिपा होता है, आप देख सकते हैं, क्यू इसके नीचे यहाँ पर 7 छिपा हुआ है, तो ये हो जाएगा 17वें स्थान पर।
आर में भी 8 छिपा होता है, तो आर का स्थान 8 तो हो नहीं सकता, इसलिए इसका स्थान हो जाएगा 8 रहा। अब बारी आती है एस की। दोस्तों एस 9 की तरह है, एस दिखने में 9 की तरह लगता है। अगर आप एस बनाएं तो यह 9 की तरह दिख रहा है, 9वें स्थान पर तो हो नहीं सकता, क्योंकि 9वें स्थान पर आई है, तो इसका स्थान हो जाएगा 19। अब यू यानी कि म्यू 21 21। भी में 2 डंडे 2 दिशा में जा रहे हैं, इसलिए दोस्तों भी में 2 डंडे दोनों दिशा में जा रहे हैं। भी में 2 डंडे दोनों दिशा में जा रहे हैं, इसलिए इसका हो जाएगा 2 डंडे दोनों दिशाओं में जा रहे हैं, इसका हो जाएगा 22। डब्लू 3 की तरह दिखता है, तो यह 13 पर तो हो नहीं सकता, नहीं 3 पे हो सकता है, तो इसका स्थान हो जाएगा 23। जी हाँ दोस्तों, इसका स्थान 23 हो जाएगा। डब्लू उल्टा 3 तरह दिखता है, 3 ऐसे हो गया, यह उल्टा 3 ऐसे। एक्स चारों दिशाओं में जाता है, इसका स्थान हो जाएगा 24। ठीक है दोस्तों, ये चारों दिशाओं में इसका डंडा जाता है, इसीलिए इसका स्थान हो जाएगा 24। यह आपको लग रहा होगा कि अभी तक याद नहीं हुआ, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, आपको याद हो गया होगा। आप प्रयास करके देख सकते हैं दोस्तों। यदि मैं आपसे पूछूं कि के का स्थान कौन सा है, सोचिए के का स्थान कौन सा है। के कहीं डंडा कुछ था क्या, देखते हैं। के का स्थान 1 खड़ा पाई 2 डंडा, यानी कि इसका स्थान 11। आप ये कर पा रहे होंगे। मैं पूछूं आपसे एल का स्थान कौन सा है। एल का स्थान 12 यानी कि 12, एल 12 पर। मैं आपसे पूछूं एक्स का स्थान कौन सा है। एक्स की डंडी चारों दिशाओं में जा रही थी, यानी कि 24, तो एक्स 24। दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि वी का स्थान कौन सा है, तो भी 2 डंडे 2 दिशाओं में जा रहे हैं, तो इसका स्थान 22 हो जाएगा। आप ये कर पा रहे होंगे। मैं आपसे पूछूं टी का स्थान कौन सा है। T20, टी क्रिकेट की तरह है, तो T20। मैं आपसे पूछूं ओ का स्थान कौन सा है। अच्छा ओ इजोटी में आ रहा था, ओ का स्थान 15। आप ऐसा ही सब कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे पूछ लूँ एच का स्थान कौन सा है। एच देखने में 8 की तरह लग रहा है, तो एच का स्थान हो जाएगा 8। ठीक है, मैं आपसे पूछूं पी का स्थान कौन सा है। पी देखने में उल्टा 6 की तरह लग रहा है, तो 6 पे तो हो नहीं सकता, 6 पर एफ है। एफ का स्थान, एफ देखने में 6 तरह लगता है, तो एफ 6 पर हो गया, और पी उल्टा 6, तो इसका स्थान 16 हो जाएगा। अब इस तरह सभी कर पाएंगे, अब इस तरह सभी आप कर लेंगे। मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको सहायता मिलेगी इससे। ठीक है, मैं आपसे सामने क्वेश्चन रखता हूँ, और क्वेश्चन ये है, नॉर्मली क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में मैं क्वेश्चन लिखूँ तो है अंग्रेजी वर्णमाला में एस बाएं से, सॉरी दोस्तों, बाएं से एस व जे का स्थान कौन सा है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से एस व जे का स्थान कौन सा है। ठीक है, अक्षर एस और जे का स्थान कौन सा है, तो एस का स्थान एस दोस्तों, एस देखने में 9 लग रहा था, 9 पे तो हो नहीं सकता, तो यह इसका स्थान हो जाएगा 19। अब जे हमने पढ़ा था इजोटी में जे का स्थान 10 हो जाएगा। इजोटी हमने पढ़ा था इजोटी 5 10 15 20 और 25, वहाँ पर जे 10 हो जाएगा। आप इस तरह नॉर्मली कर पाएंगे। ठीक है, यदि मैं क्वेश्चन आपसे यही थोड़ा बदल दिया जाए, यदि यह बाएं न लिखकर यहाँ पर विपरीत लिख दिया जाए, विपरीत क्रम। ठीक है दोस्तों, यदि क्वेश्चन इस तरह हो जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम से एस व अक्षर जे का स्थान कौन सा है, तो इसके लिए अब विपरीत के लिए हमने तो इसे याद नहीं किया, तो हम इसे किस तरह करें, दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो दोस्तों इसे आप उल्टा पूरा लिख करके उल्टा गिनना शुरू कीजिए।
आपके पास एक यह ऑप्शन है या फिर दूसरा ऑप्शन जो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम जानते हैं एस का स्थान 19 है, एस 9 की तरह दिखता है तो इसका स्थान 19 है, तो एक नंबर है 27, ठीक है दोस्तों। 27 में से 19 घटा दीजिए, 19 हमने घटा दिया और कितना बचता है दोस्तों, घटाने पे कितना बचेगा 8। तो विपरीत क्रम में एस का स्थान 8 हो जाएगा। इसको हम चेक भी कर सकते हैं, यदि हम ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम पूरे जेड तक लिखते हैं तो इसे हम यदि उल्टा गिनते हैं तो एस का स्थान 8वें पर ही आएगा, ठीक है दोस्तों। अब बात रही जे की, जे जोड़ी से जे 10वें पर है। अब विपरीत क्रम में यानी उल्टे क्रम में जे का स्थान कौन सा है, तो हम वही नंबर फिर से 27 में से हम 10 घटा देंगे, अब क्या बचेगा 17। अब जे का स्थान 17वें स्थान पर है, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन स्टार्ट हम करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे हम डिस्कस करते हैं और हल करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं व दाएं से 19वां अक्षर क्या होगा, ठीक है दोस्तों। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं व दाएं से 19वां अक्षर क्या होगा, तो ठीक है दोस्तों हम बाएं से प्रयास करते हैं। यदि ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड अगर इस तरह लिखा जाए तो हम इसे इस तरह पढ़ते हैं, तो इस प्रकार पढ़ते समय हमारा दाहिना इनका दाहिना होगा, हमारा बायां इनका बायां होगा, ठीक है दोस्तों। यदि ए बी सी डी, ध्यान दीजिए, यदि ए बी सी डी इस तरह से लिख दिया जाए तो इधर से हम इस तरह यदि खड़े हो जाएं तो हमारा बायां इधर होगा और हमारा दाहिना इधर होगा, उसी प्रकार इनका भी यही होता है। तो क्वेश्चन पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं व दाएं से 19वां अक्षर क्या होगा। पहले हम बाएं से देखते हैं, तो बाएं यानी ए से 19वां अक्षर जाना है, तो हम जानते हैं कि 19वें अक्षर क्या होता है दोस्तों, 19वें 9 की तरह क्या दिखता है एस और आई 19 पे हो नहीं सकता तो क्या होगा एस, ठीक है दोस्तों। तो इसका एक आंसर हो जाएगा एस। और दूसरा दाएं से, दाएं यानी कि इधर यानी विपरीत दिशा से। अब विपरीत दिशा के लिए हमने बताया था आपको कि एक संख्या है 27, आप 27 में से घटा दीजिए जो इधर से नंबर पड़ता है एस का, ठीक है। तो 19 सॉरी दोस्तों गलत मैं कर दिया, और दाएं से 19वां अक्षर, तो दाएं से यानी विपरीत दिशा से, विपरीत दिशा से 19वां यानी कि वो सीधा इसका कौन सा स्थान होगा, तो हमने संख्या बताई थी एक 27 में से आप 19 घटा दीजिए, बचेगा आपका 8। अब इधर से 8वें स्थान पर कौन सा है दोस्तों, इधर से 8वें स्थान पर 8 की तरह कौन दिखता है एच, तो इसका दूसरा आंसर हो जाएगा एच, ठीक है दोस्तों। तो इधर से 19वें स्थान पर, बाएं से 19वें स्थान पर हमारा पड़ा एस, और इधर से उल्टा साइड यानी कि विपरीत दिशा से 19वें स्थान पर हमारा पड़ा एच। इसके लिए हमने क्या किया 27 में से 19 घटाया और देखा कि सीधे स्थान से उसका 8 नंबर आ रहा है और 8वें पर हमारा एच पड़ता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर है, चलिए इसे भी हल करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर, ठीक है दोस्तों, 18वां अक्षर मालूम करते हैं। बाएं से 18वां अक्षर माना कोई 18वां अक्षर होगा के दाईं ओर जाना है हमें, ठीक है दोस्तों। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पर कोई अक्षर आ जाता है, ठीक है दोस्तों, अब कोई अक्षर आ गया इसके दाईं ओर, अब इसको हम खुद को समझ लेते हैं, इसे हम स्वयं हो गए और हमारा हम यहाँ पर हो गए, हमारा दाहिना इसका दाहिना, हमारा बायां इसका बायां, हमारा राइट इसका राइट, हमारा लेफ्ट इसका लेफ्ट, ठीक है दोस्तों। तो अब 18वें अक्षर पर बाईं ओर से 18वां अक्षर, यहाँ सब चीज़ों कोई 18वां अक्षर है के दाईं ओर छठा अक्षर, के दाईं ओर छठा अक्षर हमें 6 और दाईं जाना है, तो यानी कि इसमें 6 जुड़ेगा, तो इसमें 6 जोड़ते हैं तो 18 + 6 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 24 यानी कि 24। तो क्वेश्चन ये हो जाएगा, इन दोनों का मिलाप करके क्वेश्चन ये हो जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं साइड से 24वें स्थान पर कौन सा अक्षर है, ठीक है। हमने मालूम किया 18 और 6 दाएं जाना है तो हमने 6 और जोड़ा 24 हो गया, और इधर से 24वें स्थान पर 24 यानी 4 दिशाओं में क्या होता है दोस्तों x, तो इसका आंसर हो जाएगा x, ठीक है दोस्तों। आप एक और तरीका इसे करने का, आप मालूम कीजिए बाएं से 18वां अक्षर क्या है,
तो 12 से बाएँ से 18वां अक्षर क्या आता है, 18 पर आर आता है, आर 8 की तरह दिखता है आर, और उसके बाद 6, इसके लिए आप 6 जोड़ दीजिए, RSTUVW X, छठे पर X आया, इसका आंसर X हो जाएगा। यह सिंपल पड़ता है क्योंकि कभी कभी ये बाएं से दाएं क्वेश्चन है करता है तो यह आपको प्रॉब्लम करती है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा। इसके लिए मालूम करते हैं, हम ABCD लिखते हैं $XYZ। अब दाहिने साइड से पूछा है, यानी इधर से, अब इधर से पांचवा कोई अक्षर मान लीजिए कोई होगा, इधर से हम आ रहे हैं, 5वां अक्षर कोई हो गया के बाएं। अब इसे हम स्वयं को मानेंगे, हमारा बायां इसका बायां, हमारा दायां इसका दायां, के बाएं 11वां अक्षर जाना है। तो बाएं हम आ रहे हैं, यानी कि इधर से देखा जाए तो हम इधर से ही आ रहे हैं, तो 5 इधर हो गया, और हम बाएं 11 आ रहे हैं, तो 5 में और इधर जुड़ेगा। हम उल्टे दिशा से आ रहे हैं तो 5 में हमें बाएं जाना है, तो इधर से और जुड़ेगा, तो 5 और 11 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 और 11 प्लस 5 हो जाएगा 16। यानी कि इधर से विपरीत दिशा से, दाएं दिशा से 16वें स्थान पर क्या पड़ेगा। अब इसके लिए हमने तो सीधा ही याद किया है, तो हम एक अक्षर बताए थे 27। आप 27 में से 16 घटाएं तो आपका बचेगा 11। और दोस्तों 11वें स्थान पर क्या होता है, 1 1 2 डंडी, यानी कि के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा के। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा के। ध्यान दीजिएगा, दाएं से, मैं इसे फिर दोहरा देता हूं क्योंकि ये थोड़ा टफ है। दाएं से 5वां अक्षर, दाएं से हमने 5वां अक्षर मालूम, दाएं से हम 5वां अक्षर पर आए, फिर के हमें बाएं 11वां अक्षर जाना है, तो बाएं जाना है तो जुड़ा 11 और 5 16। अब 16 हमें तो विपरीत दिशा से 16वां अक्षर, हमें तो राइट से याद है, हमें विपरीत से बताया गया है कि 16वां अक्षर क्या होगा, तो हमने 27 में से 16 घटाया, आया 11, और 11वें स्थान पर पड़ता है के। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 19वां अक्षर, हमने दाएं से 19वां अक्षर कोई होगा, तो हमने दाएं से 19वां अक्षर मान लीजिए कोई यहाँ पड़ेगा, ये हुआ 19वां अक्षर के दाएं 12वां अक्षर, और ये हम स्वयं हो गए, हमारा दाहिना इसका दाहिना, तो हम दाएं जा रहे हैं, यानी कि हम और इधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, तो हम इधर से इधर 19 आए हैं, तो हम दाएं इधर जा रहे हैं, तो हमारा 19 में से 12 घटेगा। ठीक है, तो हम 19 में से 12 घटाएंगे, अब बचेगा कितना, 7। तो विपरीत दिशा से दाएं से 7वें स्थान पर क्या पड़ेगा दोस्तों, विपरीत स्थान से 7वें स्थान पर हमें मालूम करना है। तो इसके लिए हमने एक संख्या बताई थी आपको 27, तो अब 27 में से -7 कीजिए, आएगा 20, और 20 पर क्या होता है T20 क्रिकेट, यानी कि यहाँ इसका आंसर होगा T। जब आप इसका रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बता दूं कि कुछ भी रीजनिंग हो, सबसे आप बेहतर कब समझ सकते हैं जब आप उसे लगाएं, दोहराने का प्रयास करें। ठीक है, आप जितना अधिक रीजनिंग लगाएंगे आप उतना जल्द क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 8वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बड़ा नहीं है दोस्तों, आप इसे बस जिस तरह कहता जा रहा है उस तरह करते जाइए, बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, बाएं इधर से अगर ABCD शुरू किया जाए और यहाँ से अगर XYZ यहाँ अंत होता है, तो बाएं से 8वां अक्षर, 8वें अक्षर पर आते हैं, 8वां अक्षर के दाएं 8वां अक्षर, हम इसके दाएं जा रहे हैं, यानी कि जुड़ेगा, क्योंकि इधर से बोला गया है ना बाएं साइड से, तो यहाँ जुड़ेगा 8वां अक्षर के दाएं 8वां अक्षर, 8 8 16, 16वें अक्षर पर हम पहुँचे। ठीक, के बाएं 5वां अक्षर, के बाएं हमें बाएं जाना है, के बाएं 5वां अक्षर, 16 में से 5 घटेगा, तो 16 - 5 बचेगा 11। या दाएं से तो स्टार्ट नहीं किया था, ये बाएं से ही शुरू किया था, तो हमें 27 में से घटाने की आवश्यकता ही नहीं है। 11वें स्थान पर हमारा पड़ेगा के। ठीक है दोस्तों,
उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके कई टाइप्स हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अलग टाइप स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें क्वेश्चन होंगे कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपसे जो पढ़ाया हुआ हूँ, वीडियो लंबी इसलिए होगी क्योंकि मुझे सभी अक्षरों का स्थान बताना था आपको। तो मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आपको याद होगा, हम प्रयास करते हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि आर का स्थान क्या होगा, तो आर देखने में 8 की तरह होता है, तो इसका स्थान 18। मैं आपसे पूछूं एन का स्थान क्या होगा, एन 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 देखने में 4 की तरह दिखता है, तो इसका स्थान हो जाएगा 14। मैं आपसे पूछूं कि जी का स्थान क्या होता है, जी के नीचे 7 बनता है, जी का स्थान 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे पूछूं पी का स्थान क्या है, पी उल्टा 6 की तरह है, तो ये इसका स्थान 16 हो जाएगा। इस तरह आप सब कुछ कर लेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए सवाल के साथ, नए टाइप के सवाल के साथ। तो जय हिंद दोस्तों।